नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। एसआईआर को लेकर जिस तरह से एक मुद्दा बना रखा है विपक्ष ने, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। चुनाव आयोग जैसी संस्था को, जो संवैधानिक संस्था है, उसका एक बड़ा दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात साफ कर दी थी। और उसकी ये गतिविधि है, सामान्य गतिविधि की वो मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान एक निश्चित अवधि में कराता रहे। अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन राज्यों में एसआईआर कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने की ठानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि विपक्ष को इससे बेचैनी क्यों हो रही है। विपक्ष की बेचैनी का एक सबसे उसकी आतुरता का सबसे बड़ा कारण यही नज़र आ रहा है कि उसे ये लगता है, उसे इस आशंका ने घर कर रखा है कि शायद उसके मतदाता, उसके हिस्से के मतदाता काट दिए जाएंगे, और इसे वो मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। बिहार में एसआईआर को लेकर के जिस तरह से धमाचौकड़ी विपक्ष ने की थी, वो बिल्कुल साफ हो गया था कि वो इसे मुद्दा बनाना चाहता है। लेकिन मैंने आपसे कई बार ये वीडियो साझा किया कि ये मुद्दा बन नहीं पाया। मुद्दा विपक्ष के नेताओं का था, जनता का मुद्दा नहीं था। अब ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना है कि एसआईआर को लेकर जितनी बाधाएं आ रही है, उनको निर्मूल करते हुए अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति वो कैसे करें। एसआईआर हर राज्य में होना चाहिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण उसका दायित्व है, तो उस अपने दायित्व के वहन करने में उसे कहीं कोई हिचक भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि 2002-03 के बाद एसआईआर बिहार में पहली बार हुआ। एक निश्चित अवधि होनी चाहिए इसकी, और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि हर कुछ वर्षों के अंतराल पर एसआईआर कराया जाए। और एसआईआर इसलिए भी ज़रूरी है, मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण इसलिए ज़रूरी है कि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग नौकरियों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। वहीं उनका ठिकाना बन जाता है, और इस तरह से मतदाता सूचियों में या तो उनके दोहरे नाम होते हैं, या फिर जहां वो पलायन करते हैं, जहां बस जाते हैं, वहां नाम रखवा लेते हैं। बाकी जहां से वो छूट कर के आए हैं, जो उनका पुराना पैतृक आवास था, वहां भी मतदाता सूची में उनका नाम, उनके परिवार का नाम रहता है। और इससे कठिनाई होती है, क्योंकि दो दो जगह मतदाता सूचियों में उनका नाम होना, ये संवैधानिक खतरे की ये घंटी है। विपक्ष को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन विपक्ष ये सोच नहीं रहा है। अब चुनाव आयोग का ये दायित्व है। चुनाव आयोग एक सुनिश्चित दायरा, एक वर्षों का अंतराल तय कर दे कि इतने वर्षों के अंतराल पर, जैसे जनगणना होती है, उसी तरह से मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाए। औसत लोग भी इससे अवगत नहीं थे कि एसआईआर चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है, और उसे समय समय पर कराना भी चाहिए। जब बिहार में ये एसआईआर कराया गया, तो जितना चिल्ल मचा, जितना विपक्ष ने आसमान सिर पे उठाया, उसके पीछे वजह वही थी। अब जनगणना की तरह एक निश्चित अंतराल में एसआईआर केवल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बल्कि इसलिए भी इसकी आवश्यकता होनी चाहिए कि जो आबादी बढ़ गई है, और जो लोग या तो दिवंगत हो गए हैं या किन्हीं कारणों से अब नहीं रहे मतदाता, तो उनका नाम गहन पुनरीक्षण अभियान में हटाया जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब बूथ लेवल अधिकारी या फिर उसके समानांतर जो अधिकारी हैं उस कार्य में लगाए जा सकें। बड़ी संख्या में दूसरे शहर या राज्य में लोग जो बस जाते हैं, उनके कारण एक असंतुलन हो जाता है मतदाता सूचियों में, और उनका पुनरीक्षण हर हाल में कराया जाना चाहिए।
अब एक साथ साथ इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि मतदाता सूचियों को सही करना एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा बने, और ये सतत प्रक्रिया जिसकी जिम्मेवारी है वो इसे दुरुस्त करे। यानी चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का करे, ये एक निश्चित अवधि में करे, तभी ये बात मुद्दा बनने से भी रह जाएगी और विपक्ष को भी खटका नहीं लगेगा। अनावश्यक विपक्ष इसे तूल नहीं दे पाएगा और अपनी अपनी जो उसकी मूल समस्याएं हैं, जो मूल मुद्दे हो सकते हैं, उन पर वो फोकस करेगा। अच्छा होगा कि मतदाता सूचियों को सही करना और एक सतत प्रक्रिया के तहत हो, और सूचियों में गड़बड़ी की शिकायत जो मिलती रहती है उसका भी निदान हमेशा एक सतत प्रवाह में किया जाए तो बेहतर होगा। एसआईआर के बिना मतदाता सूचियों का सही आकलन आखिर कैसे संभव है? जब तक मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण नहीं होगा और उसे हर एक अंतराल के बाद अगर उसमें अनावश्यक लोग जो रह गए हैं, जो दिवंगत हो गए, जो पलायन कर गए, या जो मतदाता के अधिकार से वंचित हो गए, उन सब को वहाँ से मतदाता सूचियों से कैसे हटाया जा सकेगा जब तक ये अभियान नहीं चलाया जाए। तो ये यदि सभी राजनीतिक दलों ने यदि अपने बूथ लेवल एजेंट सक्रिय किए होते तो शायद ये कठिनाई नहीं हुई होती। लेकिन अब कठिनाई ये है कि ये उनके जो बीएलओ हैं राजनीतिक दलों के, वो सक्रिय नहीं हैं। वो बूथ लेवल एजेंट के सक्रिय नहीं होने की वजह से, उनकी सक्रियता नहीं होने की वजह से भी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में कठिनाई आती है। और ये कठिनाइयाँ तब तक चलेगी जबकि राजनीतिक दल इसके प्रति सचेत नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेंगे। जैसा देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में अभी एसआईआर कराए जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह से चुनाव बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौतें हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा इस बात का संकेत कराता है कि उन पर एक बड़ा दबाव है। हालांकि बिहार में एसआईआर के दौरान इस तरह का दबाव नहीं पड़ा, लेकिन उन पर दबाव है और वो सत्तारूढ़ दल के तरफ से दबाव पड़ रहा होगा और चुनाव आयोग की तरफ से एक समय रहते दायित्व की पूर्ति का भी दबाव होगा और वो कर नहीं पा रहे होंगे, इसलिए उनकी असमय मौत हो रही है। लेकिन ये कठिनाइयाँ तभी बनी रह जाएंगी जब तक समय से सुनिश्चित अवधि में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नहीं किया जाए। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के सवाल पर जिस तरह से विपक्ष अब मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, राजधानी नई दिल्ली में उसे लेकर के प्रदर्शन किए जाने की बातें चल रही है और धरना और प्रदर्शन के साथ साथ एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष का यह मुफ्त का एजेंडा है, ये फालतू की कोशिश है, क्योंकि इससे जनता में न तो उनके प्रति कोई कौतूहल होगा, न उनके प्रति लगाव बढ़ सकेगा। मतदाता सूचियों में पुनरीक्षण का काम हर कोई चाहता है करना, और ये भी अब जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ है उसके बाद लोगों में जिस तरह की चेतना जगी है मतदान के प्रति, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद अपने मतदाता पहचान पत्र को लेकर जिस तरह की चेतना और जिस तरह का लगाव बढ़ा है, वो ये साफ कराता है कि अब मतदाता जागृत हैं और मतदाता अपने अधिकार के प्रति कहीं ज़्यादा आग्रही हो गए हैं। तो इन मतदाताओं को भरमाने की कोशिश है विपक्ष की ये कोई तमाम कवायदें, इसे चुनाव आयोग ही निर्मूल कर सकता है। और संवैधानिक अधिकार को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है, उससे विपक्षी दलों को अगर आईना देखने का मौका नहीं मिल रहा है, तो बिहार के घटनाक्रम के बाद, बिहार के नतीजों के बाद भी अगर उन्हें अकल नहीं आ रही है, तो सीधा कहा ये जाए कि फिर भगवान ही मालिक है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं और मुद्दे गड़े मुर्दे उखाड़ करके, वो ऐसे मुर्दे जिनका कहीं कोई अस्थि पंजर भी नहीं बचा हो, जिनके प्रति लोगों में कोई तरह की चेतना नहीं पैदा हो सकती है, वैसे मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और
लगता ऐसा है कि फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में एसआईआर का प्रवाह अपनी गति से बढ़ रहा है और वो स्वाभाविक गतिविधि यही है कि उसे अंजाम तक पहुंचने देना चाहिए। इसमें ना कोई संवैधानिक बाधा है और ना कोई सरकारी और ना कोई उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई प्रतिकूल निर्देश है जिसे लेकर के कोई रुकावट पैदा हो सकती हो। अब ये हनक दिखाने का काम सिर्फ चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ये चाहे तो बेहतर तरीके से समय अवधि सुनिश्चित करके ये कर ले तो निश्चित रूप से जनता में और अच्छे संकेत जाएंगे और नतीजे भी सुखद परिणामदायक होंगे। हमारे इस वीडियो पर हमारी राय के साथ आप कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम भी अवगत हों आपकी राय क्या है। और हमारे प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।